हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सीटेट की तैयारी करवा रही हूँ, जिसके लिए फर्स्ट क्लास हो चुका है। फर्स्ट क्लास में मैं एनालिसिस करवाई थी, कैसे क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन एग्ज़ाम का जो डिमांड क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, कैसे पढ़ना है, किसको इतना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके एग्ज़ाम तक की पूरी प्लानिंग है 3 मंथ्स की। इसमें चलिए, ये जो बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पोर्शन है, सीडीपी के लिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। इसमें से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बाल विकास से। हम बाल विकास से शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इसके बाद जो भी इसमें आएगा सारा वीडियो आता जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर नंबर का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इसमें पहला टॉपिक है बाल विकास, जिसको हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको इफेक्ट कैसे करता है और इसके स्कोप क्या क्या हैं। चलिए देखते हैं बाल विकास को। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। बाल विकास का तात्पर्य बालकों की सर्वांगीण विकास से। आपको पता होगा सर्वांगीण विकास का मतलब कि हर एरिया में विकास, जैसे स्पोर्ट में उसका डेवलपमेंट हो, और जो है होता नहीं क्लास में जो एजुकेशनल वाली चीज़ें हैं उसमें उसका डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो और फिजिकल डेवलपमेंट हो। जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो सारे सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आते हैं। और जो सर्वांगीण विकास होता है वो आता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। ऐसे चेन टाइप का है ये, ठीक है। इसमें उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो बालकों के व्यवहारों को एक निश्चित दिशा प्रदान कर विकास में सहायता प्रदान करते हैं। इसमें उन टॉपिक्स का अध्ययन किया जाएगा जो क्या करेंगे, जो बालक के बिहेवियर है ना, बच्चों के जो बिहेवियर है उनको एक दिशा प्रदान करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर टीचर हो या पेरेंट हो, उनको बाल विकास का अपने बालक के बारे में ज्ञान होगा, ये ज्ञान होगा कि बच्चे कैसे बड़े होते हैं, क्या फील करते हैं, किस स्टेज में क्या उनकी फीलिंग होती है, तो वो अपने बच्चे को सही से डील कर पाएंगे, चाहे वो टीचर हों या फिर पेरेंट हों। तो इसलिए बाल विकास का जो ज्ञान होता है वो टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्या करता है, बच्चों का जो बिहेवियर होता है उसको एक निश्चित दिशा प्रदान करता है, एक सही वे में इसको ले जाता है। बाल विकास जो होता है इसका यूज़ यही है, इसीलिए बाल विकास को टीचर वाले मतलब टीचिंग वाले लाइन में बहुत ज़्यादा वेटेज मिला है। चलिए इसको शॉर्टकट में देखते हैं क्या है ये। देखिए, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता से स्वायत्ता की ओर। इसे हिंदी में बोलेंगे, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो हालांकि मैं पीडीएफ दूंगी इसका, लेकिन कहीं भी अगर आपको लगे कि इस चीज़ को नोट करना है तो कर लीजिएगा, क्योंकि अभी से नोट्स बनाए रहेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ईजी हो जाएगा सब कुछ। डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी मतलब कि निर्भरता से स्वायत्ता की ओर। आप देखे होंगे जब छोटे बच्चे होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो फिर वो किसी न किसी के ऊपर हमेशा डिपेंड रहता है। लोग देखभाल के लिए उसे लोग चाहिए होते हैं, तो वो क्या होता है, निर्भर होता है, दूसरों के ऊपर निर्भर होता है। तो निर्भरता से स्वायत्ता ऑटोनॉमी मतलब जब वो अपने ऊपर निर्भर हो जाए, दूसरों के ऊपर ना निर्भर होकर वो अपना काम खुद से करने लगे, खुद सर्वाइव कर ले, तो वो होता है ऑटोनॉमी। डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी होता है बाल विकास। ये मतलब जीरो से लेके इसी बोला इसे इसलिए इसे जो है डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी बोला जा रहा है, क्योंकि ये जीरो से लेके 18 ईयर या 19 ईयर तक के बच्चों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो जीरो से लेके, तो जब बच्चा छोटा रहेगा, मतलब जीरो का मतलब वही पैदा होने के बाद से लिया जाता है, या गर्भ से ले सकते हैं आप। अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं अलग अलग थॉट्स दिए हैं इसमें। तो गर्भ में बच्चा रहता है तो वो तो बात अलग ही है। जब फिर वो बच्चा पैदा होता है ना, तब क्या होता है, दूसरों के ऊपर वो डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है। तो निर्भरता से निर्भर रहता है दूसरों के ऊपर। फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके हाथ पैर काम करने लगते हैं, वो अपने ऊपर ऑटोनॉमी हो जाता है, वो अपने ऊपर डिपेंड होता है। मतलब निर्भरता से स्वायत्ता की ओर इसे बोलेंगे हिंदी में, निर्भरता से स्वायत्ता की ओर। नेक्स्ट है कंटिन्यू टिल डेथ। ये चलता कब तक है, जो बाल विकास में बाल हटा दीजिए, ठीक है। बाल का मतलब बालक होता है। अगर बाल विकास लेंगे तो 0 से 18 ईयर तक की बातें हो जाएंगी, या 19 ईयर तक की। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग एज दिए हैं इसमें, ये हो जाएगा। लेकिन उसमें बाल विकास को अगर हटा के अब आप डेवलपमेंट को केवल देखिए तो ये कब तक चलता रहता है। जो डेवलपमेंट मतलब विकास होता है ना, डेवलपमेंट मतलब जो विकास होता है वो कंटिन्यू कब तक रहता है, टिल डेथ। जब तक कि इंसान की डेथ ना हो जाए, या फिर इंसान हो जानवर हो, क्योंकि विकास तो सब में होता है, जब तक वो डेथ ना हो जाए तब तक चलता रहता है। मतलब कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली चीज़ है विकास, डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं। और विकास में मैं आपको बता दूँ कि जो भी चेंजिंग होते हैं, फिजिकल चेंज, मेंटल चेंज, जो भी चेंजेस होते हैं सारे विकास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट है वोम टू टोम, मतलब गर्भ से कब्र तक
ये जब बच्चा गर्भ में आता है तब से लेके कब्र तक, मतलब जब तक कि डेथ नहीं हो जाती है तब तक कि विकास चलता रहता है। विकास रुकने वाली चीज़ नहीं है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक है। फिर है विकास कलेक्शन, ये क्या है? इट्स कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ये जो जो भी मतलब सभी प्रकार के जो विकास होते हैं, इसका ये क्या होता है? एक सेट होता है, कलेक्शन होता है। मैं अभी बताया ना, जितने भी विकास हो सकते हैं, जितने भी चेंजेस हो सकते हैं, पॉजिटिव वे नेगेटिव वे, सारे आते हैं आपके डेवलपमेंट में। इट्स कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई या इसकी यूजेस कहाँ कहाँ हैं। बाल विकास की आवश्यकता, मैं तो अभी आपको बताई हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं या फिर टीचर होते हैं, उनको बाल विकास की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए कोई आपका कोई भी स्टूडेंट है, अगर आप नहीं जानेंगे कि ये कितना पहले सीख के आया है, या फिर इसकी रुचियाँ क्या है, इसके इंटरेस्ट क्या क्या है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, तब तक आप उसे क्या, उसका मतलब होता नहीं, फ्यूचर कैसे बना पाएंगे, उसे कैसे पढ़ा पाएंगे, उसे कैसे बताएंगे आपको ये टॉपिक पढ़ना है। या फिर उसे कोई काम दे रहे हैं, कोई टास्क दे रहे हैं, तो कैसे आप देंगे जब आपको पता ही नहीं कि ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या इसका इंटरेस्ट है या नहीं। क्योंकि इंटरेस्ट तो बहुत मायने रखता है इसमें। इसमें देखते हैं, पहला टॉपिक है बालकों की मनोरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए। हाँ, मतलब बालक के मन का क्या हाल, वो जो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, उनका मन क्या होता है, उनके फीलिंग में क्या क्या चेंजिंग आती है स्टेज के हिसाब से, ये इसकी जानकारी किससे मिलती है? बाल विकास। जब आप जानते रहेंगे तब आप जान पाएंगे इसको। बाल निर्देशन में कोई भी स्टूडेंट है, उसको अगर आपको क्या देना है, परामर्श देना है, मतलब एडवाइस देना है, तो एडवाइस देने के लिए क्या होना चाहिए? उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी कैसे होगी? बाल विकास से। डेवलपमेंट जब आप जान पाएंगे बाल विकास क्या है, तभी आप उसको एडवाइस दे पाएंगे और निर्देश उसे दे पाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग टास्क दे पाएंगे, उसे बता पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ये चीज़ें बाल विकास का इसमें यूज़ होता है। फिर है बालकों के प्रति भविष्यवाणी, मतलब उसका फ्यूचर प्लानिंग में, फ्यूचर बनाने में सहायक, बालक के व्यवहार को नियंत्रित करने में और सही दिशा प्रदान करने में सहायक। अब आप ये जो फ्यूचर प्लानिंग है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है, XYZ कोई भी स्टूडेंट है, इसको मान लीजिए यक्स को क्या है, मैथ पढ़ना पसंद है। वो चाह रहा है कि वो मैथ पढ़ना पसंद है, मतलब मैथ इसको ज़्यादा आता है। और वाई है, इसको आर्ट ज़्यादा आता है, आर्ट। तो आप क्या करेंगे? अब क्या, अगर आपको बाल विकास पता ही नहीं होगा, इसकी रुचियाँ इंटरेस्ट इसका पता ही नहीं होगा, और आपको नहीं पता, ये नहीं पता होगा कि जिस स्टूडेंट का जिसमें रुचि होता है, अगर वो अच्छा काम है तो उसी में लगाना चाहिए, तभी वो आगे जाके अच्छा करेगा। आप सुने भी होंगे, जो स्टूडेंट जिसमें इंटरेस्ट रखता है वही काम आगे चल के अच्छा करता है। तो आप मैथ वाले को आर्ट अगर पकड़ा देंगे, आर्ट वाले को मैथ पकड़ा देंगे, तो वो क्या काम कर पाएगा? सही से नहीं कर पाएगा। वो अपना फ्यूचर प्लानिंग भी नहीं सही से कर पाएंगे, क्योंकि वो मतलब भविष्य में वो सफल भी नहीं हो पाएंगे अच्छे से। क्योंकि इसका इंटरेस्ट तो, यक्स का इंटरेस्ट आर्ट में था ही नहीं, ये तो मैथ पढ़ना चाहता था। वाई का इंटरेस्ट तो मैथ में था ही नहीं, उसे मैथ तो आती नहीं, आप मैथ इसको दिलवा दिए। तो इस चीज़ की जानकारी के लिए बाल विकास का मतलब ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीचर के अंदर। तभी वो जान पाएगा कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, और जिस एरिया में इंटरेस्ट है उसी एरिया में आप उसके फ्यूचर को बना सकते हैं, उसी एरिया में जाके सक्सेस हो सकता है। और यही है ना, सही दिशा प्रदान करने में। फिर बाल विकास की प्रक्रिया को समझने में, जो बच्चे का डेवलपमेंट है, वो उसका प्रोसेस क्या क्या है, इसको समझने में भी बाल विकास का यूज़ होता है। जो मतलब बच्चे होते हैं ना, पहले इन्फेंसी वाले एज में होते हैं, जिसे बोलते हैं शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था में, फिर जो है आता है किशोरावस्था, जिसे एडोलेसेंस बोलते हैं, किशोरावस्था आता है। तो स्टेजेस किसमें, शैशवावस्था में क्या चेंजिंग आती है, बाल्यावस्था में क्या चेंजिंग आती है, किशोरावस्था में क्या चेंजिंग आती है, ये सब चीज़ें बाल विकास के द्वारा बाल विकास में ही पढ़ाया जाता है। फिर है स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, इसके स्कोप क्या क्या है, मतलब किस किस एरिया में डेवलपमेंट होता है बाल विकास की है। ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट है बाल विकास का, इसका स्कोप क्या क्या है, किस किस एरिया में ये वर्क करता है, ये इसमें कहा जा रहा है, ठीक है। बाल विकास की अवस्थाओं का अध्ययन, बाल विकास इसमें किस में हेल्प करता है? ये अवस्थाओं के अध्ययन करने में हेल्प करता है। जो वेरियस स्टेजेस होते हैं, अभी मैं बताई ना, इन्फेंसी वाले, चाइल्डहुड वाले, और वो क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस वाले, जो स्टेजेस हैं उनको अध्ययन करने में जो बाल विकास होता है वो हेल्प करता है वेरियस स्टेजेस के अध्ययन में। फिर है बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने में, जो वेरियस एस्पेक्ट हैं, विभिन्न पहलू हैं, उनका अध्ययन करना इसमें आता है। इसका पार्ट क्या क्या है, यही है लगभग ये। बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने में इसके क्या क्या पहलू हैं, जैसे सामाजिक विकास हो गया, आर्थिक विकास हो गया, और स्पोर्ट में विकास हो गया, मतलब कल्चर में विकास हो गया, ये सब चीज़ें विभिन्न पहलू आते हैं, वेरियस एस्पेक्ट। फिर बालकों के विभिन्न असमानताओं
का अध्ययन करने में। आपको पता होगा जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं स्टूडेंट के अंदर या बालकों के अंदर, उनका अध्ययन भी उनके अध्ययन में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो स्टूडेंट होता है या बच्चा होता है या हर कोई भी इंसान हो, वो हर इंसान अलग अलग होता है, उसमें क्या होते हैं असमानताएँ पाई जाती हैं, उसका अध्ययन करने में बाल विकास का यूज़ होता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन करने में। स्वास्थ्य विज्ञान का मतलब रिलेशन है मेंटल हेल्थ से। फिजिकल हेल्थ तो होता ही है, लेकिन खास करके मेंटल हेल्थ से इसका रिलेशन है। मेंटल हेल्थ को जानने में भी बाल विकास क्या करता है, मदद करता है मेंटल हेल्थ को जानने में। फिर है बालक की रुचियों का अध्ययन करने में। अभी मैं आपको बताई थी ना इंटरेस्ट का कितना इंपॉर्टेंट होता है, इंटरेस्ट के बारे में जानना कि किस स्टूडेंट का किस में इंटरेस्ट है। बालक की रुचियों का अध्ययन जो है किसके माध्यम से किया जाता है, बाल विकास के माध्यम से। मतलब कि बाल विकास में देखिए क्या क्या चीज़ें आ गई, रुचि आ गई, इंटरेस्ट आ गया, और ये हेल्थ भी आ गया इसमें। फिर क्या आ गया, असमानताएं आ गई, विभिन्न पहलू जो होते हैं बाल विकास में वो आ गए, और अवस्थाएं आ गई। मतलब कि कोई भी एरिया इसमें छूटता नहीं है, सारे एरिया जो बच्चे के लिए एक इम्पॉर्टेंट है जो होता है, वो सारे एरियाज़ किस में आते हैं, बाल विकास में आते हैं। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब अध्ययन करने में, बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने में कि बालक कितना सीख पाया, कितना नहीं सीख पाया, क्या उसके हाव भाव है, मतलब क्या अच्छा कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है। बालकों के विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन में, जो मानसिक प्रक्रिया मतलब होता है कि समय, जैसे कि कोई बच्चा ज़्यादा क्रोधी है, कोई है मतलब शांत स्वभाव का है, तो ये सब जो मानसिक प्रक्रिया होते हैं उनका अध्ययन करने में भी ये हेल्प करता है बाल विकास। फिर चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कितने टाइप्स का होता है देखते हैं। इसमें जो पहला टाइप है वो है शारीरिक विकास। देखिए मैं पहले टाइप बता देती हूँ। शारीरिक विकास होता है, एक होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक होता है सोशल डेवलपमेंट। देखिए सोशल डेवलपमेंट और एक हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तीन प्रकार का डेवलपमेंट होता है मेन रूप से, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, शारीरिक विकास। इससे अक्सर सीटेट में क्वेश्चन बनता है ग्रॉस मोटर स्किल से और फाइन मोटर स्किल से। ग्रॉस मोटर स्किल में दौड़ना, गेंद फेंकना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब वो होता है जिसमें हमें हाथ पैर अपना जो होता है ना, हाथ पैर और जो मूवमेंट होते हैं वो ज़्यादा करना पड़े। ठीक है, मूवमेंट जो होते हैं वो ज़्यादा करना पड़े, जिसमें वो ग्रॉस मोटर स्किल मतलब इसको शॉर्टकट में आप समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े काम जो होते हैं, ये क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल होता है। जिसमें मूवमेंट ज़्यादा हो, ज़्यादा हाथ पैर चलाना, वो ग्रॉस मोटर स्किल होता है। जैसे दौड़ना, दौड़ने में देखिए हाथ पैर कितना तेज़ी से भागता है, तो वो हो गया ग्रॉस मोटर स्किल। गेंद फेंकना में देख लीजिए ग्रॉस मोटर स्किल होता है। अब सेकंड है फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, ये क्वेश्चन अक्सर बनता है कि लिखना क्या है। इसे फाइन मोटर स्किल को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म, लिख लीजिएगा अगर नोट कर रहे होंगे आप, सूक्ष्म गतिक कौशल, इसे बोलेंगे सूक्ष्म गतिक कौशल। और इसे ग्रॉस मोटर स्किल को बोलेंगे स्थूल, आगे गतिक कौशल लगा लीजिएगा, स्थूल गतिक कौशल। ठीक है, इसमें देखिए फाइन मोटर स्किल में सूक्ष्म से आपको पता चल गया होगा कि छोटे जहाँ पे मूवमेंट कम हो, सूक्ष्म मतलब छोटा हो, कम मूवमेंट करना हो, हाथ पर बैठे बैठे काम हो जाए, हाथ पैर ज़्यादा ना हिलाना हो। जैसे क्या है, लिखना। अभी आप मान लीजिए नोट कर रहे होंगे कुछ, तो वो क्या है, फाइन मोटर स्किल है, वो सूक्ष्म गतिक कौशल है। और चित्र बनाना, फिगर बनाना जो होता है, इसमें भी आपका जो हैंड है वो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करेगा, तो ये क्या हो गया, सूक्ष्म गतिक कौशल हो गया। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, सीटेट में क्वेश्चन हर साल इससे बनता है। फिर आ गया सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। मतलब कि जो बच्चा है उसका समाज में कैसे विकास होता है, वो समाज में कैसे खुद को सर्वाइव कर पाता है, तो वो आ जाता है सामाजिक विकास के अंतर्गत। इसमें मेन रूप से दो चीज़ें होती हैं सामाजिक विकास में। एक तो होता है इमोशनल डेवलपमेंट, एक इमोशनल डेवलपमेंट होता है जिसे बोलते हैं संवेगात्मक विकास। अगर आप नोट कर रहे होंगे तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे बिंदी रहेगी। ठीक है, संवेगात्मक विकास बोलेंगे, ये आता है सामाजिक विकास के अंतर्गत। ठीक है, सामाजिक विकास में संवेगात्मक विकास, इसका संबंध जो होता है वो संवेग से होता है। जैसे है क्रोध है, आपको पता ही होगा संवेग कौन कौन से होते हैं। क्रोध है मतलब सोच से होता है, ये भय है, प्रेम है, इन सब चीज़ों से इसका संबंध होता है संवेगात्मक विकास का। तो इन सब चीज़ों का विकास कैसे होता है, किस स्टेज में कितना होता है, ये सब चीज़ों का संबंध है संवेगात्मक विकास से। क्रोध है, भय है, प्रेम है और ईर्ष्या भी है इसमें।
तो इन चीज़ों का विकास कैसे होता है, किस स्टेज में कितना होता है, किस में नहीं होता, किस में कम रहता है, जन्म के समय कौन सा संवेग रहता है, तो ये हो आ जाता है आपका सोशल डेवलपमेंट के अंदर, मतलब सामाजिक विकास के अंदर अंतर्गत। अगर आप नोट करे होंगे तो नोट कर लीजिएगा। इमोशनल, इसमें क्या क्या आता है, इमोशनल डेवलपमेंट आता है, और जैसे हिंदी में बोलते हैं संवेगात्मक विकास। नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ, इसमें मोरल डेवलपमेंट आता है। मोरल डेवलपमेंट को लिख लीजिएगा नैतिक विकास, अगर हिंदी में लिख रहे होंगे तो नैतिक विकास। नैतिक विकास ये समाज, इमोशनल वाले और जो नैतिक वाले विकास लिख लीजिएगा। जो इमोशनल वाले डेवलपमेंट हैं और मोरल वाले डेवलपमेंट है, ये दोनों किस में आते हैं, सोशल डेवलपमेंट में। ठीक है, अभी तो आपको हेडिंग ऊपर चली गई है, सोशल डेवलपमेंट में आते हैं ये। इमोशनल डेवलपमेंट एंड मोरल। मोरल डेवलपमेंट वो होता है जिसमें नैतिकता का ज्ञान हो जाता है। बच्चा खुद अहम वाली भावना ना रह के, बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिक ना रह के वो दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। उसके अंदर मोरलिटी मतलब नैतिकता आ जाती है। वो दूसरों का होता नहीं, सम्मान करना सीख जाता है कि हाँ ये हैं, इनका सम्मान करना चाहिए, किसी के साथ हमें मिसबिहेवियर नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें नैतिकता में आएंगी मोरल डेवलपमेंट में। ये कब होगा, जब सामाजिक विकास होगा। फिर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थर्ड वाला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे बोलते हैं हिंदी में संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास ये मतलब संज्ञान मतलब क्या होता है, बुद्धि। ये बुद्धि से रिलेटेड होता है। जो बुद्धि का विकास होता है उससे रिलेटेड होता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान जिसे बोलते हैं, संज्ञान मतलब बुद्धि होता है। इसमें आ जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड वेरियस इंटरेस्ट्स। इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट में मतलब क्या हो गया, भाषा का विकास। लिख लीजिएगा, लिखना होगा भाषा का विकास। ये किस में आता है, संज्ञानात्मक विकास में। और मेंटल डेवलपमेंट तो आपको पता ही होगा कि दिमाग वाला जो विकास होता है उसे मेंटल डेवलपमेंट बोलते हैं। वेरियस इंटरेस्ट मतलब विभिन्न रुचि। ठीक है, रुचियों का जो विकास होता है वो किस में आता है, संज्ञानात्मक विकास में। भाषा का विकास संज्ञान से संबंधित है, और मेंटल डेवलपमेंट जो है वो भी संज्ञान से संबंधित है। ये सब चीज़ें आ जाती हैं आगे और भी, अभी मैं बता रही हूँ। फिर जब इसके मतलब ये मुख्य टॉपिक ही आ जाएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, मेंटल डेवलपमेंट क्या है, तो उस टाइम पे मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। अभी बस मैं ये बता रही हूँ, संज्ञानात्मक विकास में ये 3 चीज़ें आती हैं, क्योंकि एक साथ ज़्यादा बता दूँगी तो अभी ये बेस है बिल्कुल, आपका मतलब होता नहीं, कन्फ्यूज़ हो जाएगा सब। लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास में, मेंटल डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास में, वेरियस इंटरेस्ट जो होते हैं वो किस में आते हैं, संज्ञानात्मक विकास में। इससे क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास की विशेषताएं। जो विकास होता है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, मैं अभी आपको बताई थी, वूम से टूम तक चलता रहता है, मतलब गर्भ से कब्र तक ये चलता है। मतलब इसका क्या मतलब है, गर्भ से कब्र तक मतलब ये है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये विकास कभी रुकता नहीं है। विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह गर्भधारण से लेके मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक ये चलते रहती है। ठीक है, विकास। इसके बाद देखते हैं विकास क्या है। विकासात्मक परिवर्तन व्यवस्था परक। हाँ, ये जो डेवलपमेंट होता है ना, ये क्या होता है, इस डेवलपमेंट जो होता है वो एक निश्चित वे में होता है, एक निश्चित वे में होता है, सर्टेन वे में होता है। जिसे जैसे आप देखे होंगे, कोई भी मान लीजिए यहाँ पे कोई ये बेबी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये पहले मान लीजिए जन्म लिया इसने, तो ऐसा नहीं है कि इसका जो विकास है एकाएक अचानक हो जाएगा, या फिर पहले हाथ पैर का विकास होना चाहिए था तो पहले माइंड का विकास हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, एक निश्चित वे में चलता रहता है कि हाँ, हाथ पैर बढ़ना है, फिर इसके बाद उसके अंदर स्किल्स आने हैं, और जो मतलब क्रम होता है ना, क्रम होता है, ये क्रम से होता है विकास। एकाएक ये नहीं है कि पहले माइंड का विकास हो गया फिर हाथ पैर चलाना सीख रहा है, ऐसे नहीं होता है। ये एक क्रम में चलता रहता है, ये व्यवस्था परक होता है, मतलब एक व्यवस्थित ढंग से विकास होता है। और क्या होता है, नियमित तो आपको बताइए हुए कंटिन्यूस ये चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। ठीक है, विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट मतलब पहले क्या होता है, पहले मान लीजिए कोई बच्चा है, पहले वो उसका मान लीजिए ये हैंड है ना, पूरा हैंड पहले चलाएगा। इसके बाद जो विशिष्ट काम, मतलब पूरा अगर हाथ हिलाने की कोई बात करें तो वो सामान्य काम है, सामान्य है वो हाथ हिलाना। जैसे बच्चे का, आपके घर में बच्चे होंगे, देखे होंगे आप, बच्चे जब हाथ हिलाता है, जब जन्म लेता है तभी से थोड़ा बहुत हाथ में मूवमेंट वो कर लेता है। लेकिन अगर उसे कुछ आप पकड़ने के लिए बोल देंगे ना तो वो पकड़ नहीं पाएगा। तो वो हाथ हिलाना जो है ना, मूवमेंट जो हाथ का हिला रहा है, वो हाथ हिलाना जो हो गया, ये क्या हो गया, ये सामान्य काम हो गया, ये सामान्य हो गया। मतलब हाथ तो वो पहले हिला ले रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो सामान्य हो रहा है, हाथ में उसके मूवमेंट हो रहा है, वो सामान्य काम है। फिर लेकिन अगर वहीं उसे बोल दिए कि ये कोई पेन है, मान लीजिए पेन है, इसको पकड़ने के लिए आप दे दिए ना, तो पेंसिल है वो उसे पकड़ने के लिए दे दिए तो पकड़ नहीं पाएगा। पकड़ना विशिष्ट काम हो गया, ये पकड़ना क्या हो गया, विशिष्ट काम हो गया।
वो पकड़ नहीं पाएगा। तो ये पहले विकास किसका हुआ? सामान्य का, मतलब हाथ के मूवमेंट का, हैंड के उसके मूवमेंट का विकास हुआ। फिर वो पकड़ने वाला काम सीखेगा। मतलब विकास कैसे चलता रहता है? सामान्य से विशिष्ट की तरफ, सरल से जटिल की तरफ। सरल से जटिल का मतलब ये होता है, देखिए कि सरल जो मूवमेंट था हैंड का, उसके मूवमेंट था, वो क्या था? वो सरल काम था। सरल काम था तभी तो वो पहले कर लिया। फिर क्या होगा? जटिल। लेकिन वही पेन से पकड़ के लिखना वो जटिल है, कठिन है मतलब। तो सरल से जटिल की तरफ होता है। आप दूसरे वे में देख लीजिए, मान लीजिए आपको किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को मैथ सिखाना है, तो पहले क्या करेगा? 1 2 3 ऐसे गिनती सीखेगा वो। ये कौन सा काम होता है? ये सरल काम है। लेकिन वहीं इसको सेट करके 1 + 2 + 3 करके 6 लिखना, ये क्या है? ये कठिन काम है। मतलब पहले इसको सीखेगा फिर इसको सीखेगा। मतलब क्या होता है? ये चलता कैसे है? विकास चलता है सरल से जटिल की तरफ, मतलब सरल से कठिन की तरफ चलता है ये, ठीक है। एकीकृत से क्रियात्मक की तरफ, मतलब कि पहले वर्क उतना ज़्यादा नहीं होगा, फिर क्रियात्मक हो जाएगा। स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं। मैं बोल रही थी ना पैटर्न का, जैसे वो होता नहीं है कि मैथ सिखाना है तो पहले पैटर्न होता है उसका, कि पहले गिनती सीखेगा, फिर क्या सीखेगा? टेबल सीखेगा, ठीक है। इसके बाद वो छोटे छोटे जोड़ घटाना भाग ये सब सीखेगा, फिर वो बड़े क्वेश्चन लगा पाएगा। मतलब एक पैटर्न होता है विकास का। विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल विकास बहुआयामी होता है। इसको समझाने के लिए देखिए, कोई भी बच्चा है, आप देखे होंगे कि ऐसा नहीं है कि बच्चे का केवल हाथ पैर बढ़ा जा रहा है, उसके माइंड का विकास हो ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता है। कोई मान लीजिए यहाँ पे बेबी है, तो वो जब बढ़ता है, आप देखे होंगे आपके घर में बच्चे होंगे छोटे, जब वो धीरे धीरे वो 5-6 महीने जब हो जाता है, तो धीरे धीरे वो क्या होता है? बोलना भी शुरू कर देता है। और क्या होता है उसका? ये क्या हो गया? ये बोलना वाला संज्ञानात्मक विकास, इसका संज्ञानात्मक विकास हुआ, क्योंकि भाषा संज्ञानात्मक विकास में आता है। प्लस क्या हुआ? वो थोड़ा सा बड़ा भी हुआ, हाथ पैर भी उसके बढ़े, सब कुछ बढ़ा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? और वो बैठने भी लगता है, पहचानने भी लगता है। मतलब क्या? कई विकास हो रहे हैं एक साथ। तो विकास क्या है? बहुआयामी है। ऐसा नहीं केवल उसने बोलना सीखा, वो बोलना भी सीखा, बैठना भी सीखा, पहचानना भी सीखा, रोना मतलब किसी को बुलाना भी अपने साइड इशारे से सीखा। तो वो क्या हुआ? बहुआयामी होता है विकास। कुछ क्षेत्रों में यह, आगे बढ़िए, कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र होता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में कुछ कमियां देखी जा सकती हैं, बिल्कुल। जैसे देखिए, कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चा, मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसको आप पढ़ा रहे हैं, रटने को तो वो रट ले रहा है, सब कुछ रटने को तो वो रट ले रहा है, लेकिन वहीं आप अगर पढ़ने के लिए बोल दे रहे हैं तो पढ़ नहीं पा रहा है, जबकि रटने को सब कुछ रट लेता है। तो वो इसका विकास, मतलब रटने का विकास क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, और पढ़ने का विकास क्या हो गया? ये कम हो गया। तो यही बोल रहा है इसमें कि जो कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र होता है, मतलब रटने का विकास ज़्यादा हुआ। एक एग्जाम्पल बताई हूँ, ऐसे हर क्षेत्र में फॉलो ये लगेगा। फिर जबकि अन्य क्षेत्रों में कुछ कमियां देखी जा सकती हैं, ऐसा होता है विकास। विकास के पहले मतलब समझिए आप विकास है क्या, इससे क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनते हैं। फिर है, क्योंकि यही सब जो है आगे जो चैप्टर है ना, उसकी नींव है ये। विकासात्मक परिवर्तन में परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी होती है, उच्च स्तरीय वृद्धि में देखी जाती है। आप देखे होंगे, जैसे आप खुद ही अपने ऊपर लीजिए, जब आप छोटे थे तब आपके अंदर उतनी मेच्योरिटी नहीं थी, लेकिन जब क्या हुआ, जब उच्च स्तरीय, इसका मैं क्या बोली थी, विकास कब तक चले, मतलब बाल विकास अगर देखा जाता है तो 0 से 18 लिया जाता है, जबकि विकास जो है कब तक चलता रहता है? मरने तक का चलता है, टिल डेथ। तो आप देखे होंगे, जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे अंदर जो परिपक्वता है, मेच्योरिटी है, वो बढ़ती जाती है। तो ये किस उच्च स्तरीय वृद्धि में आती है? तो मेच्योरिटी किस स्तर में आएगी? लास्ट वाले स्टेज में, मतलब उच्च स्तरीय वृद्धि में आती है, जब ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, ज़्यादा विकास हो। वृद्धि मतलब होता है, वृद्धि का मतलब मैं आपको पहले बता दूँ, वृद्धि का मतलब होता है शरीर में विकास, ठीक है। जो शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट बोलेंगे, जैसे आप बड़े हो गए, ये बुद्धि का ये इसमें ये वृद्धि आएगा, ये वृद्धि होता है, बड़े होना वृद्धि होता है। हाइट मेजरमेंट वृद्धि होता है, वेट मेजरमेंट ये वृद्धि है। तो जब आप ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, उच्च स्तरीय जब आपकी वृद्धि हो जाती है, तब आपके अंदर क्या आती है? मेच्योरिटी आती है। यही बोल रहा है ये, विकासात्मक परिवर्तन में जो परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी होती है, वो हाई लेवल की जब वृद्धि हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, तब होता है ये। फिर है विकास क्या होता है? मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, ठीक है, और गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव, दोनों हो सकते हैं। विकास क्या होता है? मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी हो सकता है। मात्रात्मक का मतलब ये होता है जैसे कि कितना विकास हुआ, मात्रात्मक के मतलब क्या हुआ? कितना हुआ, कितना,
और गुणात्मक का मतलब कैसे हुआ, जैसे गुणात्मक में नैतिकता आ जाएंगी, और कितने में एज आ जाएगी, आपकी एज कितनी है, और होता नहीं हाइट आपकी कितनी है, ये सब मात्रात्मक में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। मात्रात्मक विकास में एग्जाम्पल के तौर पे है आयु के साथ कद का बढ़ना। जैसे एज तो आपकी बढ़ रही है, आप 10 साल के थे, 12 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, तो एज के साथ साथ आपका क्या हो रहा है, जो हाइट है ना, मान लीजिए आपका एज जो है और जो हाइट है वो दोनों इंक्रीज हो रहा है साथ साथ में, ये क्या है, मात्रात्मक है। हाइट का इंक्रीज होना ये मात्रात्मक है, और वेट का भी ये मात्रात्मक है। जिसको मात्रात्मक मतलब वही होता है जिसको मेजर किया जा सके, मात्रात्मक जिसको मेजर किया जा सके वो होता है मात्रात्मक विकास। अब देखिए गुणात्मक विकास किसे कहते हैं। गुणात्मक विकास वो होता है जिसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। नैतिक मूल्यों का विकास, मान लीजिए किसी के अंदर अच्छा संस्कार है, नैतिकता है, संस्कार है, ठीक है। अब क्या आप मेजर कर सकते हैं कितना संस्कार है, या ये होता नहीं, बता सकते हैं एक संस्कार है, दो संस्कार है, ऐसे थोड़ी ना कोई बताता, बस बोलता है हाँ संस्कार है उसके अंदर, नैतिकता है उसके अंदर। तो ये मेजर करने वाली चीज़ें नहीं है, ये क्या है, एक गुण है, क्वालिटी है, समझे। ये क्वालिटी है, जो क्वालिटी होता है उसका जब विकास होता है तो ये कौन सा विकास में आता है, गुणात्मक विकास में आता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आपको लग रहा होगा कि अभी आ रहा है आपको सब कुछ, लेकिन जैसे 2-3 दिन बीतेगा अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। और अगर अभी से नोट बना लिए तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ कहाँ से पढ़ें। एक सिस्टमेटिक ढंग से नोट बन जाएगा, सीधे सीधे आप उठाएंगे, उसको पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर लगाएंगे, चल देंगे पेपर देने, पास भी हो जाएंगे। फिर डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों के बीच में डिफरेंस हर साल पूछा जाता है। वृद्धि एवं विकास में अंतर, कोई ना कोई टॉपिक दे देता है जिसके माध्यम से आपको बताना पड़ता है कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। इससे मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए ये कोई बेबी है, बच्चा है, मान लीजिए छोटा बेबी नहीं, मान लीजिए कोई बच्चा है, वो क्या हुआ, उसके अंदर डेवलपमेंट तो आपको पता ही होगा कि बहुत से एरिया में डेवलपमेंट होते हैं। अब ये पहले मान लीजिए 2 ईयर का था, अब ये 3 ईयर का हुआ या 5 ईयर का हुआ, ठीक है। 2 ईयर में उसके जो हाइट थे, मान लीजिए वो कितने थे, मान लीजिए मान लेते हैं 2 फुट था इसका हाइट, ठीक है, 2 फुट था 2 साल में। फिर उसका हाइट कितना हो गया, 5 साल में 3 फीट का हो गया, 3 फुट का हो गया, ठीक है। फिर 3.5 का हुआ, तो आप मेजर कर पा रहे हैं कि हाँ इसकी हाइट इतनी है, 50 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, जो भी आप मेज़र कर पा रहे हैं इतनी है। इसको क्या कर रहे हैं आप मेज़र कर पा रहे हैं, इसको माप पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ आप देखिए, वही वेट में देखिए, मान लीजिए 2 साल का बच्चा था, 2 साल का, उसका वेट कितना था, 20 केजी था, 20 केजी था। फिर वो 5 ईयर का हुआ, फिर उसके वेट कितने हो गए, 30 केजी का हो गया वो, ठीक है यार, 25 जो भी है, एक एग्जाम्पल है ये, 20 केजी का, 30 केजी का हो गया। अब इसको क्या कर पा रहे हैं आप, मीज़र कर पा रहे हैं कि हाँ ये, अगर कोई पूछेगा कि कितने किलो का है तो आप वेट बता पाएंगे, हाँ 30 किलो का है। वहीं बच्चे के अंदर ये तो विकास हुआ ही, शरीर में उसके विकास हुआ, ये किस विकास में आ जाता है, ये शारीरिक विकास में आ जाता है, शारीरिक विकास में, फिजिकल जिसे डेवलपमेंट बोलते हैं, शारीरिक डेवलपमेंट में, ठीक है। अब वहीं बच्चे का ऐसा थोड़ी एक शारीरिक विकास हुआ तो मेंटल जो डेवलपमेंट है वो होगा नहीं। उसके अंदर क्या आया, पहले वो लोगों को क्या करता था, लोगों को प्रणाम नहीं करता था, मान लीजिए लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करता था, अब वो रिस्पेक्ट करने लगा सबके, ठीक है। लोगों का क्या करने लगा, रिस्पेक्ट करने लगा। तो क्या आप बता पाएंगे कितना रिस्पेक्ट करता है, क्या कितने किलो रिस्पेक्ट करता है, ऐसे कोई इसका यूनिट नहीं है ना रिस्पेक्ट का, इसको मेज़र नहीं किया जा सकता ना, बस इसको असेस किया जा सकता है, बस ये इसको फील किया जा सकता है। तो ये क्या हुआ, जिसका मेज़र ना कर पाए, जिसको केवल फील करे, वो होता है डेवलपमेंट, विकास होता है वो। विकास, वृद्धि जो है वो विकास में आता है, वृद्धि जो होती है वो विकास में आता है, लेकिन विकास जो है वो वृद्धि में नहीं आता। वृद्धि केवल वृद्धि है, ग्रोथ है। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट में आता है, और डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ में नहीं, ग्रोथ का पार्ट नहीं होता ये। तो जो वृद्धि है उसमें शारीरिक विकास बस लिया जाएगा, और डेवलपमेंट में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सारे विकास आ जाएंगे, ऑल एस्पेक्ट, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसको, ये क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है, मात्रात्मक होता है। मतलब इसको क्या किया जा सकता है, मीज़र किया जा सकता है, जिसका यूनिट हो वो मात्रात्मक होता है। जैसे वेट है और हाइट है, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिएगा, वेट है और हाइट है, इसको आप मेज़र कर सकते हैं, इसका बता सकते हैं, इसका यूनिट होता है, इसको मापा जा सकता है। शॉर्टकट में लिख सकते हैं जिसको मापा जा सके, मापा जा सके, ठीक है। ग्रोथ क्या होता है, इसे मापा जा सकता है, मापा जा सके, जा सके,
अगर ना समझ में आए तो वहीं लिख लीजिएगा, मापा जा सके जिसे। और ये क्या होता है, ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, क्वांटिटेटिव होता है और क्वालिटेटिव होता है, दोनों होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसमें मात्रा भी होते हैं और गुण भी होता है। जैसे नैतिकता कि संस्कार, ये क्या है, ये गुण है, ये तो विकास हुआ, ठीक है। और फिर मान लीजिए आगे चलते हैं। ग्रोथ रिफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट, हाइट एंड वेट। ये क्या करता है, ग्रोथ किस साइड में रेफर करता है, फिजिकल एस्पेक्ट में। फिजिकल एस्पेक्ट जैसे क्या होता है, शारीरिक विकास जिसे बोलते हैं, हाइट हो गया, वेट हो गया। और इसमें क्या आता है, इसमें ऑल एस्पेक्ट, जितने भी शारीरिक शरीर में जितने भी बदलाव होते हैं, जितने भी चेंजेस होते हैं, जितने भी विकास होते हैं, जो जो चीज़ें हो सकती हैं सारे आते हैं विकास में। फिर है इट कैन बी मेजर्ड, ये इसका मेज़र किया जा सकता है, इसका मेजरमेंट पॉसिबल है। इट्स कैन बी ओनली असिस्ट, इसको क्या किया जाता है, केवल आकलन किया जा सकता है। किसको, इसको केवल असिस्ट मतलब केवल फील किया जा सकता है इसको, है ना। कोई बच्चा मान लीजिए पढ़ने में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, इसको बस फील किया जा सकता है, हाँ ये बच्चा अच्छा है पढ़ने में। और इसको क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। कोई बच्चा ज़्यादा बढ़ गया तो हम मेजर कर सकते हैं कितने सेंटीमीटर ये बढ़ा है। ये क्या है, लिमिटेड टाइम पीरियड। वृद्धि जो होता है वो लिमिटेड टाइम पीरियड। शरीर का विकास कब तक होगा, इसको वृद्धि का मतलब डायरेक्ट आप कनेक्ट कर लीजिए शरीर के विकास से। और वृद्धि कब तक, शरीर का विकास कब तक होगा, 18 ईयर, 21 ईयर। लड़कों का बताते हैं 21 ईयर तक और लड़कियों का 18 ईयर तक। तो यही तो हो गया विकास। ये कब तक चलता है, लिमिटेड टाइम पीरियड तक चलता है। जो वृद्धि होता है वो लिमिटेड टाइम पीरियड तक चलता है, जबकि विकास जो होता है आपके दिमाग का विकास, आपके अंदर मेच्योरिटी, वो मौत जब तक नहीं आ जाती तब तक चेंजेस होता रहता है, आते रहते हैं बदलाव। तो ये कब तक, जीवन पर्यंत चलता है, टिल डेथ, वोम टू टूम, ठीक है। यह एक निश्चित समय तक चलता है और यह कब तक चलता है, जीवन पर्यंत, जब तक जीवन है तब तक चलेगा। फिर है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसे फैक्टर कौन कौन से हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट मतलब उसको प्रभावित करते हैं। हिंदी में देख लीजिएगा, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये तो आप अपना दिमाग लगाएंगे खुद ही आप जान जाएंगे कौन कौन से ऐसे कारक हो सकते हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करेंगे। न्यूट्रिशन, पोषण। कोई बच्चा है या कोई भी इंसान है जिसको अच्छा पोषण मिल रहा है, उसका जो माइंड होगा वो ज़्यादा एक्टिव होगा। माइंड उसका क्या होगा, ज़्यादा एक्टिव होगा। या उसके शरीर का जो विकास है वो ज़्यादा होगा, सारे जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी ज़्यादा होगा, वो भी ज़्यादा होगा जिसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। और जिसका वही आप देखिए जिसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा अच्छा, तो वो क्या होगा, उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है या फिर मेंटल डेवलपमेंट है वो क्या होगा, वो डाउन होगा। जिसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा उसका डाउन होगा, और जिसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा उसका डेवलपमेंट ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा। फिर है बुद्धि, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो होता है वो भी प्रभावित करता है, क्योंकि बुद्धि जो होता है बुद्ध किससे प्रभावित होता है, ये हेरिडिटी से होता है प्लस इन्वायरमेंट से भी होता है। तो बुद्धि भी किसको प्रभावित करेगा, वृद्धि और विकास को बुद्धि भी जो है प्रभावित करता है। प्रजाति, प्रजाति का मतलब ये देख लीजिए, कोई एनिमल है, उसका जो माइंड है, और कोई मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, उसका जो माइंड है या फिर उसका जो शरीर का बनावट है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो चेंज होगा कि नहीं होगा। तो किसका इफेक्ट पड़ता है, ये प्रजाति का इफेक्ट पड़ता है, मतलब उसके रेस का इफेक्ट पड़ता है कि किस प्रजाति का है। जैसे गाय भैंस देखे होंगे अलग है, इंसान अलग है होते हैं, तो इसका भी इफेक्ट इस पर पड़ता है। फिर है डिसीज़, बीमारियाँ जो होती हैं ये भी अफेक्ट करती हैं। जैसे मान लीजिए प्रोटीन डिफिशेंसी हो गई तो बच्चे की हाइट क्या हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी। तो बीमारी हो गई तो जो माइंड है इसका उतना एक्टिव नहीं होगा, इनएक्टिव हो जाएगा माइंड, जिससे क्या होगा, आपका डेवलपमेंट कम होगा। और वहीं जो बच्चा हेल्दी है उसका माइंड भी एक्टिव होगा और उसका जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो भी ज़्यादा होगा, तो बीमारी भी अफेक्ट करता है। फिर है घर का वातावरण। कोई मान लीजिए इंसान है, उसके घर का या बच्चा है, उसके घर का वातावरण ज़्यादा अच्छा है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कोई बच्चा ए है, इधर कोई बच्चा बी है, इसके जो घर का माहौल है, इसके जो होम का एनवायरनमेंट है, घर का माहौल है, वो कैसा है, इसके घर का माहौल मान लीजिए पढ़ने वाला है, सारे लोग टीचर हैं या फिर डॉक्टर हैं या फिर कुछ भी हैं, लेकिन इसके घर का माहौल पढ़ने वाला है। वहीं इसके घर का जो माहौल है वो क्या है, सॉन्ग है, मतलब गाना गाने वाले लोग हैं, डांस करने वाले लोग हैं,
तो क्या इस पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा? इसके घर वाले पढ़ने वाले हैं तो इस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये इसकी उम्मीद ये है भविष्य में कि ए जो बच्चा ए है वो डॉक्टर बने या फिर पढ़ के मतलब कोई नौकरी पे जॉब करेगा। वो पढ़ाई वाले एरिया में ही रहेगा। और वहीं जो बच्चा बी है उसको उसकी क्या होगी, पढ़ाई से दूरी बनेगी और वो भी गाने और डांस में, सिंगिंग और डांसिंग में ही इंटरेस्ट लेगा। तो घर का वातावरण बच्चे को अफेक्ट करता है। फिर देखते हैं आस पास पड़ोस का वातावरण। पास पड़ोस का वातावरण है कोई अभी मैं बता दी कैसे अफेक्ट करता है। जैसे घर का वातावरण अफेक्ट करता है वैसे पड़ोस का भी वातावरण अफेक्ट करता है। कोई मत बच्चा, मान लीजिए ये ही बच्चा है, वो अपने घर से क्या किया, इसका ये होम है, इससे ये जैसे बाहर गया एनवायरनमेंट में क्या अक्सर इसे दिखता है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। फिर कोई बच्चा मान लीजिए बी है, इसका ये होम है, जैसे ये इससे निकला, ये अपने एनवायरनमेंट में पाता है कि लोग एक दूसरे का हेल्पिंग नेचर है लोगों का, और लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं, लोग जो है सादगी से रहते हैं और लोगों का नेचर अच्छा है। तो बी क्या करेगा, वही सीखेगा, उसी सादगी में वो ढलेगा कि क्योंकि उसका क्या होगा, सोशलाइजेशन होगा ना, तो उसी सादगी में, उसी हेल्पिंग वाले नेचर में वो ढल जाएगा। वहीं जो ए है उसका नेचर एग्रेसिव होगा, वो भी मार पिटाई झगड़े में रहेगा, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा वहाँ पे, नहीं तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा वो। तो वो सब खुद को सर्वाइव करने के लिए वो भी मार पिटाई और झगड़े वाले लाइन में जाएगा। ये डिफरेंस होता है पास पड़ोस के वातावरण का। इसीलिए कहते हैं कि जो वातावरण होता है, बच्चे जब छोटे रहते हैं तभी से अपने घर का वातावरण, आस पड़ोस जहाँ आप बसिए वहाँ का वातावरण अच्छा होना चाहिए, तभी बच्चा आपका अच्छा होगा। फिर है विद्यालय का वातावरण। बिल्कुल विद्यालय का, जैसे मैं घर का वातावरण बताई, जैसे पास पड़ोस का वातावरण बताई, वह सेम टू सेम जो स्कूल का एनवायरनमेंट होता है वो भी बच्चे को अफेक्ट करता है। स्कूल आप देख लीजिए खुद ही, गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर होते हैं वो नहीं पढ़ाना चाहते, कम से कम पढ़ाने। वहीं जो प्राइवेट स्कूल होता है वहाँ के जो टीचर होते हैं वो ज़्यादा पढ़ाते, तो वहाँ के बच्चे आप देखे होंगे कि ज़्यादा अच्छे होते हैं पढ़ने में। और यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो बेचारे टैलेंट रहते हुए भी उनके अंदर उतना उनको माहौल नहीं मिलता है, जिससे वो पीछे रह जाते हैं। ये इफेक्ट पड़ता है विद्यालय का। सांस्कृतिक वातावरण, कल्चर का तो ऐसे इफेक्ट पड़ता है, मान लीजिए कोई हिंदू परिवार से बिलोंग करता है, कोई मुस्लिम परिवार से बिलोंग करता है बच्चा, तो ये मुस्लिम वाला जो होगा, मुस्लिम परिवार से जो बिलोंग करता है वो अपने धर्म को, अपने संस्कार को सीखेगा। अगर नहीं फ़र्क पड़ता तो अपने संस्कार को कैसे सीखता, वो अपने संस्कार को सीखेगा। जो हिंदू का बच्चा है वो अपने संस्कार को सीखेगा। तो इसका इफेक्ट, कल्चर का इफेक्ट पड़ता है। अगर इसके यहाँ हनुमान चालीसा गाया जा रहा है तो इसके यहाँ नमाज़ पढ़ा जा रहा है, तो ये बच्चा नमाज़ पढ़ेगा, ये बच्चा हनुमान चालीसा गाएगा। तो यही होता है सांस्कृतिक वातावरण का फ़र्क। फिर है हेरिडिटी, आनुवंशिकता का भी फ़र्क पड़ता है। अगर क्योंकि आनुवंशिकता का फ़र्क ऐसे पड़ता है, जो बच्चे होते हैं वो जिस एनवायरनमेंट से, जिस आनुवंशिक, जिससे मतलब जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उसका इफेक्ट पड़ता है। किसी के माँ बाप ज़्यादा एजुकेटेड हैं तो बच्चे के भी एजुकेशन हाई होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा। हेरिडिटी पूरा इफेक्ट करता है। ग्लैंड सेक्रेशन, जो ग्लैंड सेक्रेशन होता है इससे भी, यह एक प्रकार का हार्मोन होता है, इससे भी इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि देखिए मान लीजिए किसी का तो कोई हार्मोन है वो डिसबैलेंस हो गया, बच्चा क्या हो गया, क्रोधी हो गया, क्रोधी हो गया। अब वो क्रोधी हो गया, क्रोधी से वो चिड़चिड़ा होगा, चिड़चिड़ा से वो कुछ करना नहीं चाहेगा, हमेशा किसी ना किसी के ऊपर क्रोध करता रहेगा। वही जो बच्चा शांत स्वभाव का है वो क्या रहेगा, वो खुश रहेगा, और जब खुश रहेगा तो उसका जो विकास होगा वो ज़्यादा होगा। वहीं क्रोधी बच्चा हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा, उसके खून चलते रहेंगे, तो वो क्या होगा, वो उसका जो विकास होगा वो कम होगा। तो ये ग्लैंड सेक्रेशन का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आता है लिंग भेद, जेंडर डिफरेंस। जेंडर डिफरेंस में आप देख लीजिए, मैं लड़की को देखिए, इधर गर्ल बेबी है, इधर मान लीजिए बॉय है, और इसमें देखिए आप लड़कियों को देखते होंगे, इनकी जो हाइट होती है वो एज़ कम्पेयर लड़कों की कम होती है, हाइट कम होती है। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये जेंडर डिफरेंस की वजह से बस हो रहा है कि लड़कियों की जो हाइट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, क्योंकि ये जेंडर डिफरेंस की वजह से होता है। और वॉइस में देखिए, दूसरी चेंजिंग देखिए, वॉइस में इनकी जो वॉइस होती है वो मोटी होती है और लड़कियों की पतली होती है, पतली होती है। तो क्या इफेक्ट क्यों पड़ रहा है, ये जेंडर डिफरेंस की वजह से पड़ रहा है। दूसरा और देखिए, जो गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा थोड़ा इमोशनल होती हैं, और जो बॉयज़ होते हैं वो थोड़ा रूड टाइप के होते हैं। तो ये भी किस वजह से हो रहा है, ये जेंडर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। इनका जो नेचर थोड़ा अग्रेसिव टाइप का होता है, इनका नेचर, ये थोड़ी शांत रहती हैं, शांत स्वभाव की होती हैं। तो ये सब इफेक्ट कर रहा है विकास को, जेंडर डिफरेंस की वजह से। ये इनका जो विकास होगा वो अलग अलग होता है। तो इनको क्या फ़र्क, क्या मतलब इफेक्ट कर रहा है, जेंडर डिफरेंस इनको अफेक्ट कर रहा है।
और एक चीज़, कल आप सभी इसके स्टेजेस पढ़ेंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, एडोलेसेंस जो भी है, ये सारे स्टेजेस आप पढ़ेंगे। और जो विकास के सिद्धांत हैं वो पढ़ेंगे, विकास कैसे होता है वो सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है इसी चैप्टर का, अभी एक चैप्टर एक दिन में तो कंप्लीट होगा नहीं, इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। और कल से साइंस की भी क्लासें हो सकता है कंटिन्यू रहें। आप सभी बने रहिए। अगर आपको पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि ऐसे वीडियो कोई छूटे ना, मिलते रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।